हेलो गाइस, हम लोग इस लेक्चर में लेके हैं क्लास 10 का हिंदी, जिसका टॉप 300 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वही लेके आए हैं आप क्लास 10 के हिंदी का, जिसका पार्ट 1 होगा मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए होगा, यह याद रखिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर कौन है, लेखक कौन है, वो शायद सबको पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा यहाँ पे लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। यानी कि लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो किसे मानते हैं, तो याद रखना जाति प्रथा को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक सभ्य समाज श्रमिक विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यह क्वेश्चन कहा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अगर पूरा लेक्चर देख लेते हैं 300 ऑब्जेक्टिव का, तो आप याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 50 में 50 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण की संपादित अंश है। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो कौन ऐसा भाषण दिए थे जिन्होंने श्रम विभाजन जाति प्रथा की बात की थी, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो एक भाषण दिए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उसी का एक पार्ट है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। उस सबको पता है अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डेली क्लास चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उनका माता जी का क्या नाम था, या तो भीमाबाई था, इनका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। यह क्वेश्चन कहा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है। यानी कि जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना श्रमिक विभाजन का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए प्लीज़ आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, केकेजी स्टडी सर्च करके। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उस किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है, यह क्वेश्चन कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जाति प्रथा को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आपके, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनती है, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है। यानी कि ऐसे ही लड़का आगे चलकर गुंडा मवाली डाकू बनता है, यह किस पंक्ति से कहा गया है। तो याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस पात्र मतलब पंक्ति में कहानी में कहा गया है। तो याद रखना सेन साहब, जो सेन साहब ने इस पंक्ति को कहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो विष के दांत कहानी है उसके कहानीकार कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा, आपको याद भी होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है। तो खोखा को ही कासू नाम दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कासू। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा, देखिए सेन साहब अपने पुत्र को खोखा क्यों, मतलब सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहती हैं। यानी कि खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, जो सेन साहब के पुत्र जो खोखा है, कासू है, उसको क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। क्या बनाना चाहिए, इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन बिजनेसमैन या इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकती है, विष के दांत
पाठ की विद्या है। तो आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि जो 20 के दांत है वो क्या है, कहानी है एक प्रकार का, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, कहानी है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सीएन साहब की कार की कीमत है तो 7,500 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सीएन साहब की यही कीमत रहता है कार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म की बात करें तो 18 जनवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर जो क्वेश्चन कहा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, याद रखना खोखा कासू से हो सकता था, क्योंकि वो बिगड़ा लड़का था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैकग्राउंड में अगर कोई भी आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अगल बगल में चलता रहता है, जानबे करते हैं। यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, सीएन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो कासू यानी कि खोखा था, यानी कि खोखा कह सकते, कासू कह सकते, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो सका, खोखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़ा। जो खोखा है उसका दांत किसने तोड़ा, यह क्वेश्चन कहा गया था मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा, रजनी, यहाँ पे ओलो, यहाँ पे शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहन थी। तो किसकी बहन थी, तो खोखा की बहन थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो मदन गिरधर का पुत्र था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर जो क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना आप ये बरघाट पटना में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। यानी कि मैक्स मूलर के वेदांतियों का वेदांत किसने कहा है, यह क्वेश्चन कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आपके सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, बिहार के नालंदा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन है बिहार। अब आप कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से, फटाफट कमेंट करके बताइए बिहार के आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होता। कहा गया सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होता, यह उक्ति है, ये किसकी उक्ति है, कि किसकी पंक्ति है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना यह है यहाँ पे कालिदास की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है। तो मैक्स मूलर को कहा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 7 बजे क्लास दिया जाता है शाम को, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में अगर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हो, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मात्र 299 लगता है। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे पढ़कर 400 450 ईजी से कर सकते हो आप। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण 9 जीन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्यक्षता में यह क्वेश्चन कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना इसका, तो यहाँ पे नीति कथा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 29 नंबर जो क्वेश्चन कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे दानिश नामक सोने का सिक्का से भरा, दानिश नामक सोने से सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था। यानी कि दानिश नामक एक सोने का सिक्का से भरा घड़ा था, इसमें 175 लगभग सिक्के थे, वह किसको मिला था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वानियर हेस्टिंग को मिला था। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन कहा, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, यही क्वेश्चन कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैक्स मूलर ने कहा था। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हर वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसे आराम से आप याद कर सकते हैं। डेली 30 क्वेश्चन याद कीजिएगा, आराम से 400-300 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, जिससे आप 50 से 50 ऑब्जेक्टिव करके आइएगा आराम से, ईजी से। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे हमसे जुड़ने के लिए नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं। थैंक यू। केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।